योगी सरकार का बड़ा कदम एआई सीसीटीवी से अभेद्य होगी महाकुंभ की सुरक्षा। 2500 से ज्यादा लगेंगे कैमरे। 2025 में होने वाले महाकुंभ को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शहर भर में 2750 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें 1000 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे भी शामिल है, जो संदिग्ध गतिविधियों और भीड़ प्रबंधन के लिए रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बेहतर पार्किंग प्रबंधन और 24/7 मॉनिटरिंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी में उपचुनाव एक हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, सताया ये डर। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को एक हफ्ते के लिए टालने की मांग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। बीजेपी का कहना है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पहले ही धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने चले जाएंगे, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। पार्टी ने 13 की बजाय 20 नवंबर को चुनाव कराने का अनुरोध किया है, ताकि सभी मतदाता अपने वोट का अधिकार प्रयोग कर सके और चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। एक बार पराली जलाने पर 15,000 जुर्माना तय। सरकार ने बताया कहां दान करें वेस्ट, कैसे करें निपटारा। अलीगढ़ मंडल में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए पराली जलाने पर जुर्माना तय किया है। 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के उपाय सुझाए हैं, जिसमें पराली को गौशालाओं में दान करने, खाद बनाने या मशीनों की सहायता से इसे निपटाने के तरीके शामिल हैं। इसके साथ ही बेलर मशीन और अन्य उपकरणों के लिए 50% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को पराली जलाने से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। 3 दिन बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल, पुलिस ने की अफवाहें न फैलाने की अपील। बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाएं 3 दिनों तक बंद रहीं, जिससे सरकारी कार्यालयों और बैंकों में कामकाज बाधित हुआ। शांति बहाल होने के बाद बुधवार रात इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू की गईं। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इंटरनेट बंद होने से उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है। अयोध्या में तैयार हो रहा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रामायण विश्वविद्यालय, राम पर शोध कर सकेंगे छात्र। अयोध्या में 500 करोड़ की लागत से बन रहा महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय 80% पूरा हो चुका है और 2024 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय में छात्र 12वीं के बाद प्रवेश लेकर रामायण पर गहन अध्ययन और शोध कर सकेंगे। 21 एकड़ में फैला ये विश्वविद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 12 4 मंजिला भवन बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, विशेषकर रामायण के गहरे अध्ययन के अवसर प्रदान करता है। ये संस्थान धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ आधुनिक संदर्भ भी प्रस्तुत करता है। बाघ एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनों के समय में बदलाव, जानी नई टाइमिंग। उत्तर रेलवे ने बाघ एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनों के समय में बदलाव की घोषणा की है, जो 25 अक्टूबर से अलग अलग तिथियों में लागू किया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार कई ट्रेनों के स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। इसमें अमृतसर हावड़ा, नांगल डैम कोलकाता, जम्मू तवी हावड़ा और काठगोदाम हावड़ा जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल है। नई समय सारणी के तहत विभिन्न स्टेशनों पर इन ट्रेनों के पहुंचने और प्रस्थान के समय को अपडेट किया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यूपी के शहरों की हवा खराब, दिल्ली मुंबई से ज्यादा हापुड़ में प्रदूषण, देखें एक्यूआई। बुधवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ और मुजफ्फरनगर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रहे, जिसमें हापुड़ पहले और मुजफ्फरनगर तीसरे स्थान पर रहा। इन शहरों की हवा दिल्ली और मुंबई से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। हवा की धीमी गति और तापमान में गिरावट से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की संभावना है। वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ गया है। मेरठ, गाजियाबाद और आगरा जैसे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है।
प्रयागराज में 4 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। प्रयागराज में सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने मंगलवार रात चोरी की 3 बाइक और 1 ई रिक्शा के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर रेलवे कॉलोनी के पास वाहनों को बेचने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा। गिरफ्तार चोरों में रियाउल इस्लाम, रवीउल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम और विशाल उर्फ रिंकू शामिल है। इन सभी ने शहर में कई वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरक्षण तय नहीं और कर ली 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, अब नियुक्ति फंसी। प्रयागराज में जूनियर एडेड विद्यालयों में 1994 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 2021 में तेजी से पूरा की गई, लेकिन आरक्षण तय न होने के कारण नियुक्ति अटकी हुई है। ये भर्ती 1.5 दशक के बाद हो रही थी और परीक्षा के परिणाम 2021 में जारी किए गए थे। बाद में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया गया, लेकिन आरक्षण को लेकर असमंजस बना हुआ है। आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य स्तर पर लागू करना है, इस पर निर्णय न होने से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। पीएम मोदी करेंगे आई हॉस्पिटल का उद्घाटन, गरीबों को मिलेगा उचित लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में आर झुनझुनवाला शंकरा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल गरीब मरीजों को निःशुल्क आंखों की सर्जरी सहित विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। हर साल 30,000 निःशुल्क सर्जरी की क्षमता वाले इस अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर और कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अस्पताल 110 करोड़ रुपए के निवेश से बना है और 75-25 क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर काम करेगा, जिसमें भुगतान करने वाले मरीजों की फीस का उपयोग गरीबों के इलाज में किया जाएगा। इस उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। शराब की खेप के साथ बिहार पुलिस का दरोगा गिरफ्तार, बोला अपनी शादी में इस्तेमाल को ले जा रहा। बलिया में बिहार पुलिस के एक दरोगा को 121 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दरोगा रवि किशन पराशर, जो बिहार के सारण जिले में तैनात है, अपनी कार में शराब लेकर बिहार जा रहा था। पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे जमुआ बांध के पास रोका। गिरफ्तारी के समय दरोगा पुलिस से उलझ गया और दावा किया कि वो ये शराब अपनी शादी के लिए ले जा रहा है। उसके साथ उसकी होने वाली पत्नी भी मौजूद थी। पुलिस ने दरोगा के खिलाफ अवैध शराब तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है। 18 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, डीएम ने परखी व्यवस्था। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने 16 अक्टूबर को तहसील खैर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने नामांकन कक्ष की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए एसडीएम महिमा राजपूत को निर्देश दिए गए हैं। खैर मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ईवीएम कमीशनिंग और मतदान सामग्री वितरण का कार्य होगा। डीएम ने मंडी परिसर की सफाई के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रेलवे के सिस्टम पर मुंबई एक्सप्रेस की जानकारी नहीं, काउंटर से निराश लौटे मुंबई जाने वाले यात्री। लालगुआ से मुंबई के लिए शुरू होने वाली नई ट्रेन की जानकारी रेलवे सिस्टम पर उपलब्ध न होने के कारण यात्री टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्रेन 21 अक्टूबर से हर सोमवार को चलेगी और मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा तथा हापुड़ में रुकेगी। हालांकि बुकिंग अब तक शुरू नहीं हुई है, जिससे यात्री निराश हो रहे हैं। ट्रेन 1623 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। इस नई ट्रेन से मुरादाबाद से मुंबई की सीधी यात्रा करना आसान हो जाएगा। रिटायरमेंट से 14 दिन पहले बीडीओ सस्पेंड, मनियर सामूहिक विवाह धांधली के मामले में हुई कार्रवाई। बलिया जिले के मनियर में सामूहिक विवाह योजना में धांधली के मामले में नवानगर के बीडीओ देवेंद्र नाथ को निलंबित कर दिया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन लाभार्थियों का सत्यापन ठीक से न करने और अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के कारण ये कार्रवाई की गई। 25 जनवरी को मनियर इंटर कॉलेज में हुए सामूहिक विवाह समारोह के दौरान फर्जीवाड़ा और कुछ कन्याओं द्वारा खुद ही वरमाला डालने के वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया था। जांच की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने वीडियो को निलंबित किया।
बिजली निगम का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार, नलकूप कनेक्शन के नाम पर लिए थे 30,000 रुपए। बरेली में बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर आबिद हुसैन को एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जेई ने फतेहगंज पश्चिमी के एक किसान सुनील कुमार से नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिए सर्वे और एस्टिमेट बनाने के बदले रिश्वत मांगी थी। किसान ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और उनकी योजना के तहत सुनील ने रिश्वत की राशि दी। एंटी करप्शन टीम ने जेई को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और उनके खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अल्ट्राटेक लिखी बोरियों में भरकर बेचा जा रहा था नकली सीमेंट, 2 दुकानें सील, जांच शुरू। पीलीभीत की बिलगांव रोड पर स्थित गिरिराज इंडस्ट्रीज में नकली सीमेंट बेचे जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार रात छापा मारकर अल्ट्राटेक लिखी 50 नकली सीमेंट की बोरियां और 97 खाली बोरियां बरामद की। जांच में पता चला कि दुकान मालिक रिजेक्टेड सीमेंट को अल्ट्राटेक बोरियों में भरकर बेच रहा था। टीम ने 1200 रिजेक्टेड सीमेंट की बोरियां भी बरामद की, जो डालमिया और सम्राट कंपनी की थी। प्रशासन ने दोनों दुकानें सील कर दी हैं और आगे की जांच जारी है। गन्ना किसानों का भुगतान करे चीनी मिल, नहीं तो दर्ज कराएंगे एफआईआर, डीएम ने दी चेतावनी। बरेली के बहेड़ी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न करने पर किसानों ने किसान दिवस में डीएम से शिकायत की। डीएम रविंद्र कुमार ने चीनी मिल के जीएम सुभाष सिंह को अक्टूबर के अंत तक 40 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि भुगतान न होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जेल भेजा जाएगा। किसानों ने कहा कि भुगतान की धीमी प्रक्रिया के कारण वो दिवाली की तैयारियां और रबी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बैठक में अन्य किसानों के मुद्दे भी उठाए गए, जैसे छट्टा पशु और खाद की कमी। अखिलेश के बाद ओवैसी ने भी योगी सरकार पर किया हमला, कहा ठोक देंगे, नीति जग जाहिर। बहराइच हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को गोली लगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि ये सभी आरोपी हिंसा में शामिल थे और नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। इस घटनाक्रम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की ठोक देंगे नीति पर सवाल उठाते हुए हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि सरकार की ये नीति जग जाहिर है और इसे बदलने की जरूरत है। खाद्य वितरण के दौरान सचिव पर अभद्र व्यवहार का आरोप, भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। हाथरस में सहकारी समितियों पर किसानों ने खाद्य वितरण के दौरान सचिवों पर अभद्र व्यवहार और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। 16 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों के साथ हो रहे इस व्यवहार पर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा सादाबाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में समस्याएं और नलकूपों पर मीटर न लगने के कारण किसानों को बिल चुकाने की चिंता भी उठाई गई। ज्ञापन में इन समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 60 स्कूलों ने लिया भाग, ऑटोमेटिक सेंसर रोड सेफ्टी मॉडल बना आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ के श्री उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 16 अक्टूबर को 60 स्कूलों के 145 छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में ऑटोमेटिक सेंसर और रोड सेफ्टी मॉडल मुख्य आकर्षण रहे। अन्य प्रदर्शित मॉडलों में सिक्योरिटी अलार्म, स्मार्टफोन, ड्रिप मॉडल आदि शामिल थे। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। प्रदर्शनी में 8 शिक्षकों ने भी भाग लिया। डीआईओएस सर्वदानंद ने छात्रों की क्षमताओं की सराहना की और शिक्षकों से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने पर जोर दिया।